आज हम लोग कल के लेक्चर से आगे स्टार्ट करेंगे। तो कल हम लोग जो क्लास कंप्लीट किए थे वो सीखे थे कि व्हाट इज़ सेंटेंस एंड एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या था? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखे थे और क्या क्या हो सकता है। तो सेंटेंस के बारे में बोला जाए तो सेंटेंस एक लार्जेस्ट यूनिट होता है किसी भी लैंग्वेज का। किसी भी लैंग्वेज का लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है? सेंटेंस। फर्स्ट बात। सेकंड थिंग इसमें सेंटेंस के बारे में क्या याद रखना है कि इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर्स, यानी कि सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर्स से। दो बात। और तीसरा बात क्या होता है, ये सेंटेंस जो एंड करता है वो एंड करता है या तो फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लामेशन मार्क से। तीन चीज़ से। इसके बारे में और कभी डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी आप इतना चीज़ समझिए सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या क्या बोले? फर्स्ट क्या बोले? एक लार्जेस्ट यूनिट है। सेंटेंस क्या है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। सेकंड थिंग क्या देखे सेंटेंस के बारे में? ये एंड करता है। सेंटेंस स्टार्ट्स विद किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। दो बात ये ध्यान रखेंगे। और थर्ड पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है सेंटेंस में वो क्या है? एंड्स विद। एंड किससे करता है सेंटेंस? या तो फुल स्टॉप से या तो क्वेश्चन मार्क से या तो एक्सक्लामेशन मार्क से। फुल स्टॉप का बात करें तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एक पॉइंट से, क्वेश्चन मार्क इस तरह से, और एक्सक्लामेशन मार्क ये हुआ। तो इस तरीके से हम लोग कुछ और बात सीखे सेंटेंस के बारे में। इसके बाद सेंटेंस के बाद सीखे थे एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस क्या क्या है, यानी कि सेंटेंस किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। तो हम लोग सीखे थे 5। कौन कौन? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। 5 हो गया। फिर इसके अंदर देखे थे एक सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव, जीरेंड। कंप्लीट। फिर देखे थे वर्ब क्या हो सकता है? वर्ब को 2 तरह से क्लासीफाई किए थे, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। और सेकेंड क्लासिफिकेशन में वर्ब को समझे थे 3 तरह का वर्ब होता है। कौन कौन? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। बस सिर्फ आपको अभी याद रखना है जो जो चीज़ बोल रहे हैं कि ये चीज़ होता है, बस। इससे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। तो उसके बाद वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो बताए थे ऑब्जेक्ट वो सब हो सकता है जो सब्जेक्ट हो सकता है। तो सब्जेक्ट में क्या क्या हुआ था वही चीज़ रिपीट कर देंगे ऑब्जेक्ट में। नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव, जीरेंड। हो गया। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में भी वो सारा हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव, जीरेंड। और इसमें कॉम्प्लीमेंट में क्या बढ़ जाता है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है। और इसमें एक बढ़ गया कौन? पार्टिसिपल। ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट हो सकता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। उसके बाद था एडवर्बियल। एडवर्बियल क्या क्या हो सकता है? एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज, उसके बाद पार्टिसिपल और प्रीपोजिशनल फ्रेज। इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स को समझे थे पिछले क्लास में। आज का क्लास जो हम लोग का होगा ये तो सेंटेंस का कुछ बेसिक बात था। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। क्या सीखेंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो हेडिंग लगा दो सबसे पहले, सेंटेंस। देखो सेंटेंस को हम लोग पढ़ने के लिए इसको क्लासिफिकेशन के तहत करके स्टडी करते हैं। तो सेंटेंस का जो मेजर क्लासिफिकेशन है हम लोग इसको 2 तरह से क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। ठीक है। एक किसके बेसिस पे? तो सेंटेंस को हम लोग एक फंक्शन के बेसिस पे पढ़ते हैं। किसके बेसिस पे? फंक्शन के बेसिस पे, मतलब सेंटेंस किस तरह से फंक्शन करता है। और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे?
स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो सेंटेंस का मेजर क्लासिफिकेशन कितना हुआ? 2, बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन होता है बेस्ड ऑन सेंस एंड मीनिंग, बेस्ड ऑन सेंस एंड मीनिंग। सेंस और मीनिंग के तहत जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या कहलाता है? फंक्शन के बेसिस पे। तो अगर हम बात करें फंक्शन के बेसिस पे तो सेंटेंस क्या क्या हो सकता है? पहला एजर्टिव सेंटेंस, इसी का दूसरा नाम है डिक्लरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? डिक्लरेटिव सेंटेंस। अब देखो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और डिक्लरेटिव सेंटेंस क्या होता है, अभी सिर्फ जान लो, फिर इसको अलग अलग वीडियोस में समझेंगे डिटेल में क्या होता है, कोशिश करेंगे समझने का। तो असर्टिव सेंटेंस होता है, पहले नाम सीख लेते हैं फिर एक एक करके सबको डिस्कस कर देंगे। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लरेटिव सेंटेंस सेकंड जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, और इसको इतना भी याद रखें कि ये 2 तरह का सेंटेंस होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर? अब एजर्टिव सेंटेंस के बाद दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको भी हम लोग पढ़ने के लिए 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। डिटेल में इसको सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके बाद अपलोड होता जाएगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या हुआ? एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या होता है क्लोज एंडेड, क्या होता है ओपन एंडेड, आपको अगले वीडियो में समझ में आएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ नाम सीख रहे हैं कि फंक्शन के बेसिस पे सेंटेंस का टाइप कौन कौन होता है। पहला असर्टिव सेंटेंस या डिक्लरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको भी क्लासीफाई किए 2 पार्ट में, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। तीसरा जो सेंटेंस का टाइप है उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। फिर चौथा टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और जो 5वां है उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कितना हो गया? एजर्टिव सेंटेंस और डिक्लरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्लियर हो गया? अब इसके बाद अगर बात करें हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस को बांटे तो इसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर का मतलब होता है हाउ टू राइट। हाउ टू राइट, इसके बेसिस पे अगर हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस को तो ये 3 तरह का होता है। पहला क्या होता है? फर्स्ट होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। सेकंड क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस। और थर्ड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सेंटेंस का जब टाइप्स हम लोग तभी पढ़ सकते हैं जब हम लोग फ्रेज और क्लॉज अच्छे से समझ चुके रहेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा फ्रेज और क्लॉज वाला धीरे धीरे पढ़ना, तब हम लोग इसके बेसिस पे भी पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग मेजर फोकस करने वाले हैं वो इस 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे करेंगे, और जैसे जैसे क्लास आगे आते जाएगा फिर हम लोग ये आ जाएंगे, वो भी सीखेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो मेजर टॉपिक्स में भी सेंटेंस को हम लोग 2 तरह से क्लासीफाई किए। बट हम लोग कुछ कुछ बुक्स में क्या देखते हैं कि एक और तरह का क्लासिफिकेशन, इसको समझ लेते हैं अपने पढ़ने के सहूलियत के लिए। क्लासिफिकेशन, कुछ बुक्स में सेंटेंस का एक थर्ड क्लासिफिकेशन कर दिया है जिसको कि हम लोग स्टडी करने के लिए थोड़ा सा आसान हो। इसको हम लोग बेसिकली क्लासिफिकेशन सेंटेंस का नहीं कह के इसको कह सकते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है एक तरह से। ठीक है, तो वो आप लोग हम लोग भी बचपन से देखते आए। वो कौन कौन सा सेंटेंस बचपन में पढ़ते होंगे? पहला एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड नेगेटिव सेंटेंस। ये तो चेंज हो रहा है सिर्फ,
और थर्ड दिख रहा है नीचे नेगेटिव सेंटेंस, और थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। और फोर्थ क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बेसिकली और एक क्वेश्चन वर्ड में भी बना सकते हैं। तो ये हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, तो ये भी सेंटेंस का एक क्लासिफिकेशन होगा जिसको हम लोग यूज करके सीखेंगे। जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएगा तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के तहत हम लोग इसको सीख सकते हैं, ये कोई मेजर क्लासिफिकेशन नहीं है। सेंटेंस का मेजर क्लासिफिकेशन स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही है, कौन, एक फंक्शन के बेसिस पे और एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे। फंक्शन के बेसिस पे क्या हो गया, बेस्ड ऑन सेंस एंड मीनिंग, और कितना 5 तरीके से इसको क्लासीफाई किए, एजर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कुछ कुछ ग्रामेरियंस और कुछ कुछ बुक्स में ये 5 को 4 ही तरीके से क्लासीफाई करता है। वो डिफरेंट ग्रामेरियंस का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उसमें हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग सीखेंगे 5 तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट जो था स्ट्रक्चर, हाउ टू राइट, उसमें कौन कौन था, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये क्लासिफिकेशन किए जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, कौन कौन सा, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसको डिटेल में 1 बाय 1 करके समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।